अस्सलाम वालेकुम, सो आर यू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप ऑल विल बी गुड। मैं हूं आप लोगों का सर फाक और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नाइन्थ की जो मैथ की एक्सरसाइज 1.1 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हिस्ट्री में यूज होने वाले नंबर्स की कैलकुलेशंस कर रहे थे। जो हमारे पास डिफरेंट एरिया और कंट्रीज थे उन्होंने किस तरह से कैलकुलेशन की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था रियल नंबर्स कैसे अचीव होते हैं, तो हम लोगों ने उनकी डेफिनेशन भी की थी और उसके साथ उसका थोड़ा सा जो था ना ब्रांचेस का भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने जो करना है वो है आप लोगों की प्री नाइन्थ एक्सरसाइज 1.1 और उसमें से कुछ जो मजे के क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही नोट कर लिए हैं। वो हम लोग देखते हैं कि वो करने कैसे हैं। बच्चे, बहुत सिंपल सा मेथड है। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम मेथड पढ़े थे उन मेथड्स में से ये एक मेथड है कि अगर इशारिये के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर वो नंबर्स पेयर्स की शक्ल में या सिंगल एक सेम रबत के साथ एक सेम सिलसिले के साथ जा रहे हैं ना, तो वो बच्चे आपके पास रैशनल नंबर है। अगर इशारिये के बाद जो नंबर है वो पेयर हो या सिंगल हो, वो सिंगली डिफरेंट होंगे, वो पेयर्स की शक्ल में भी डिफरेंट होंगे, तो वो बच्चे आपके पास क्या कहलाएंगे? वो आपके पास इरेशनल कहलाएंगे। और जो आपके पास किसी खास एलिमेंट्स या खास नंबर को शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ई लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, इस तरह से अगर नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं तो बच्चे वो आपके डायरेक्टली ही इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है ना। उसके बाद जिस क्वेश्चन में जजर आ जाएगा यानी रेडिकल आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, वो भी बच्चे आपके पास इरेशनल नंबर होंगे। उसके अलावा जो आपके पास इस तरह का नंबर होगा फ्रैक्शन में, वो बच्चे आपके पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो जो फिर बच्चे आपके पास नंबर 1 पर क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2.353535, मतलब इशारे के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो पेयर की शक्ल में रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया? ये बच्चे आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर। जो आपके पास पहले वाला नंबर है वो बच्चे आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। जो दूसरी इक्वेशन है वहां पर आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है 0.6। 0.6 के ऊपर लिखा हुआ है बार, उसका मतलब है बच्चे आपके पास 0.666, मतलब एक जैसे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं वो भी बच्चे आपके पास क्या आ जाएंगे? वो भी बच्चे आपके पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर देखें जो नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखें जो नंबर रिपीट हो रहा है 2.23606 मतलब एक से ज्यादा डिफरेंटली नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो बच्चे इस तरह के जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। चौथे नंबर पर देखें जजर के नीचे, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया है कि जो जजर के नीचे वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये दोनों के दोनों ही क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर को शो कर रहे हैं। ये एल्यूरियर नंबर है, ठीक है ना, एल्यूरियर नंबर, और ये आपके पास पाई है जिनकी एक खास कीमत है। ठीक है, तो ये नंबर क्या होंगे? जस्ट हम लोगों ने इनकी नेचर बतानी है। ये भी बच्चे आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, वो भी आपके पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें भी रेडिकल यूज हो रहा है, मतलब अंडर रूट में वैल्यू, वो भी बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा? वो भी बच्चे आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास बच्चे रेडिकल मतलब जजर यूज हो रही है, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पर देखिए 15/4 लिखा हुआ है। लेट्स सपोज दैट इसका आंसर आ जाएगा 0.444 या इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है ना, चार चार को हम लोग करेंगे ना, तो ये बच्चे आ जाएगा 4 एक बार 4, तो 2 बार 8, 4 3 बार 12, यानी कि ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसमें बाकी कितने रह गए आपके पास? 3 रह गए। वो 3 हम लोग लगाएंगे इस तरह से, 3 छोटा 4 से हम इशारिया लगाएंगे, ये क्या बन गया? 30। जब दोबारा से इसको करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? बच्चे 4 का टेबल कर रहे, 4 4 बार 16, 4 5 बार 20, 4 6 बार 24, 4 7 बार 28, ये बच्चे यहाँ पर 7। ठीक है, 28 आ गया, बाकी दो इशारे लगा हुआ तो 20, ये क्या बन जाएगा? 4 5 बार 20, मतलब 3.75। ये आपके पास क्या आ रहा है? 3.75, मतलब कोई भी नंबर ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? ये बच्चे आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? ये आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें जजर यूज हो रही है, ये आपके पास बच्चे सीधा सीधा इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे।
अच्छा बच्चे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P over Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। हम लोगों ने ये चीज इसकी ये वाली फॉर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे वो है आपके पास 0.4, उसके ऊपर बार है। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास इस तरह से नंबर आते हैं जिनके ऊपर बार होता है, मतलब वो बार वाला नंबर रिपीट हो रहा होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4444। ये इसलिए मैंने बच्चे इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर बार है और हम लोगों ने ये मेथड पढ़ा हुआ है कि जिसके ऊपर बार होगा वो ही नंबर सेम रिपीट हो रहा होगा। फिर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जितना इशारे की जगह आपके पास बच्चे 1 लगेगा, क्या लगेगा, 1 लगेगा, और इशारे के बाद जितने नंबर होंगे वो आपके पास सिफर की शक्ल इख्तियार करेंगे। जिस तरह आप लोग तकसीम में देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं, अगर आपके पास 0.4 है, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है आपने, किसकी शक्ल में लिखना है, फ्रैक्शन की शक्ल में। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 4, आपने इशारे की जगह क्या लगा दिया 1, और बाकी नंबर जो है 10। तो बच्चे ये जो आपके पास नंबर होगा उसको हम लोग फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई 10 विद इक्वेशन 1। जब आप लोग इक्वेशन 1 के साथ 10 को मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.44 एंड सो ऑन, 10x इज इक्वल टू 4.444 एंड सो ऑन। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब जो हमारे पास मेन पर्पस होगा उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना है, देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा बच्चे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444। अब ये वाला हिस्सा इसमें से आप लोग माइनस कर दे, बाकी जो आपके पास बचेगा बच्चे वो बचेगा 9x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी 4/9। तो बच्चे की आपके पास x की वैल्यू, दूसरा आपके पास ये आ जाएगा p/q की शक्ल। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ये नंबर आ गया। अब दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो देखें, वो इसकी डबल साइडेड है। लेट्स सपोज दैट वो आपके पास जो क्वेश्चन है ना दूसरा वो है 0.37, क्या है, और इसके ऊपर बार है 0.37, इसके ऊपर बच्चे आपके पास बार है। हम लोगों ने देखा था जिस नंबर के ऊपर बार होगा वो रिपीट हो रहा होगा, वो रिपीटेशन की शक्ल में लिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास है वो पेयर की शक्ल में रिपीट होगा। किसकी शक्ल में, पेयर की शक्ल में रिपीट होगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास लेट x इज इक्वल टू 0.3737 सो ऑन। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते, दोबारा से वही चीज हम लोगों ने करनी है कि आप लोगों ने इशारे की जगह क्या लगाना है, 1 लगाना है, क्या लगाना है 1, और बाकी जितने नंबर होंगे उसके साथ क्या लगा देना, सिफर लगा देना, 1 और 2, 2 सिफर, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 100 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 x बन जाएगा 100 0.3737 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे हो जाएगा आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देना, हम लोगों ने इक्वेशन 2 को माइनस कर देना इक्वेशन 1 में से। तो क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 सो ऑन माइनस 0.3737। जब बच्चे आप इसको माइनस करेंगे यहाँ पर क्या 99x इज इक्वल टू 37, और x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई आपके पास 37/99। तो ये बच्चे आपके पास x की शक्ल का एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब उसका x का आंसर बन जाएगा, और दूसरा फार्मूले की शक्ल क्या बन गई हमारे पास p/q, यानी हमारे पास प्रूव हो गया। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों का 30.21,
ये बच्चे बिल्कुल इसी किस्म का, इसी नेचर का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक। अच्छा तो बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पर बच्चे आपके पास लिखा हुआ है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। तो बच्चे जस्ट आप लोगों ने प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये बच्चे आपके पास है, प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान बच्चे एडिशन का साइन इस्तेमाल हुआ है। याद रखना है कि जब आपके पास पहला जो हिस्सा है वो आपके पास प्लस में दो हिस्से, तो वो ब्रैकेट में होंगे और तीसरा जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर होगा। फिर उसी शक्ल में जो पहले दो में से उनमें से एक बाहर होगा और बाकी दो ब्रैकेट में होंगे, वो आपके पास बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। दूसरे नंबर पर आपके पास है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो बच्चे इस शक्ल में होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। इसी तरह जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये बच्चे आपके पास आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम इसको इस शक्ल में लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगी a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी होती है। जो बच्चे एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी होती है ना, वो दूसरे नंबर का माइनस में होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल। अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो वो आपके पास ओवर की शक्ल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स, ये बच्चे आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि आपके पास ए है प्लस इंटू माइनस ए हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चे ये आपके पास देखें, ये आपके पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये बच्चे आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी, ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये होगी। जो आपके पास ये चौथा नंबर था, ये पांचवें नंबर पर जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग बच्चे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर इसके आप लोग जनरल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो वो भी बच्चे बिल्कुल इसी तरह सही है, यही जनरल फॉर्म है। उसके बाद बच्चे आपके पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ये बच्चे आपके पास कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना है बच्चे, अगर आइडेंटिटी की बात की जाए ना, आइडेंटिटी की बात, तो एडिशन के हिसाब से जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो बच्चे आपके पास 0 होती है एडिशन के हिसाब से। और अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आप लोगों ने बच्चे आइडेंटिटी देखनी है ना, तो वो आपके पास बच्चे 1 होगी। ठीक है, 0 एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों का आपस में एक जैसा ही तस्वर किया जाता है। एडिशन के हिसाब से अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर किसी नंबर को हम लोग ज़र्ब करते हैं 1 से, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास बच्चे जो नेक्स्ट नंबर है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये बच्चे आप लोग प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ के आए हैं, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है, सही सोचा आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एडिशन यूज कर रहे थे और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फिर ये क्या बन जाएगी आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद बच्चे आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। ये बच्चे मैं अभी अभी आप लोगों को बता रहा था, ये क्या आपके पास प्रॉपर्टी बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमने जस्ट प्रॉपर्टीज बतानी है। इंशाल्लाह चैप्टर के लास्ट पर मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा
जो कि इनकी प्रॉपर्टीज है। असल में ये जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है इनकी 4 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। एक आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं, फिर आपके पास बच्चे आ जाती हैं इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इनका हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखें -3 लेस देन -1, तो यहाँ पर देखें बच्चे 0 लेस देन 2 इस्तेमाल। तो ये बच्चे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है जिसमें -3 में हम लोग +3 कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर -3 में +3 कर रहे हैं ना बच्चे, ये ध्यान से चीज, अगर यहाँ पर -3 में +3 कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, और यहाँ पर ही हम लोग +3 कर रहे हैं तो -1 जब माइनस करेंगे 3 प्लस वाले में से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चे ये आगे जो हमारे पास इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल में आप लोगों के पास जो पहले वाली चीजों को बड़ी होती है दूसरे वाले से, बाकी वैल्यूज कम होती जाती हैं। ये देखें, ये इसकी बच्चे रेसिप्रोकल फॉर्म है, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहेंगे। ये साइन उधर को हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा और ये वाला नंबर छोटा। माइनस में नंबर जो होते हैं वो पहले वाला बड़ा होता है सेकंड वाले की निस्बत है। ठीक है, तीसरी हमारे पास क्वेश्चन है इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, तो बच्चे ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोगों ने थर्ड नंबर को ऐड किया। 4 वाला क्वेश्चन है इफ a c लेस देन b c एंड c ग्रेटर देन 0, बच्चे ये आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से परफॉर्म होती है। ये यहाँ पर ये जो आपके पास प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का इफ a c लेस देन b c एंड c लेस देन 0 देन a ग्रेटर देन 0, तो बच्चे ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर प्रॉपर्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आइदर a ग्रेटर देन 0 आइदर a और a इक्वल टू b और a लेस देन b, तो बच्चे ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है जिसमें छोटा हो बड़ा हो वो क्या होंगे आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। उसके बाद बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर गिवन होंगे, उनके दरमियान आप लोगों ने रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। वो कैसे करना है वो आप लोगों को बता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 2 नंबर है 1/3 एंड 1/4। आसान से हम लोग मुश्किल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्ज करें आपके पास 2 नंबर है 3 एंड 4। क्या है? 3 एंड 4। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, पहला जो स्टेप है आप लोगों का वो आप लोगों ने इसका एवरेज फाइंड कर देना। नंबर्स का एवरेज किस तरह से फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, जो एवरेज फाइंड किया जाता है ना उसमें आपके पास जो 2 नंबर्स होते हैं, अगर 2 नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं 4 नंबर्स हैं वट एवर कितने भी नंबर्स हैं आपने उनको कैलकुलेट करके उनके ऊपर डिवाइड कर देना और ऊपर वाली जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐड कर देना। यहाँ पर 2 नंबर थे 3 एंड 4, 3 + 4 कर देंगे और डिवाइड किसके साथ कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 7/2। ये बच्चे इसका पहला कह लें कि रैशनल नंबर आ गया। दूसरा रैशनल नंबर दोबारा से फिर फाइंड करना है हम लोगों ने इसी तरह से, लेकिन जो आंसर आया उसको और इसके सेकंड वाले नंबर से हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। ठीक है, पहले वाले से हम लोगों ने फाइंड कर दिया, अब जो पहले वाले की निस्बत आया उसकी मदद से और उसके दूसरे नंबर से हम लोग क्या करेंगे उसका रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। 7/2 और 4 के दरमियान ये बच्चे हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 7/2/2, क्योंकि 2 उसका एलसीएम आ रहा है, और जिसके साथ हम लोगों ने एलसीएम लिया अगर 4 के नीचे 2 होता तो ये आपके पास सिंपली 1 की शक्ल में आ जाना, जिस तरह यहाँ पर 7 है इसके साथ देखो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर होगा वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका भी एलसीएम होगा, तो फिर इसको हमने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास 7 + 8 और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15/4। इसी लिहाज से आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बच्चे यही करना है, आपके पास जो 2 नंबर्स हैं उनका पहले आप लोगों ने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका दूसरे नंबर के साथ दोबारा से एवरेज फाइंड आउट कर देना। ये देखें पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया। एवरेज फाइंड करने के बच्चे आप लोगों के पास कई तरीके हैं। एक तरीका इस तरह से भी है कि इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं ना अगर तो ये सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो सेम सेम नंबर रहेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनको क्या कर दें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें फिर भी ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास
हो जाएगा। अच्छा तो बच्चे ये देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है ना कि आप लोग इनके नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर फाइनल आएगा वो आपका एलसीएम का नंबर होगा। अगर वैसा नहीं करना चाह रहे तो आप लोग उन नंबर्स को वैसे ही लिख दें जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाली जिस तरह की वैल्यूज हैं उनको वैसे का वैसे लिख दें, ठीक है, और उनके साथ ये एलसीएम मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें 1/3 के साथ 3 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1/4 के साथ 3 4 को मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो एलसीएम कंबाइन था वो था 3 4। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास नंबर बचेंगे वो बचेंगे 4। यहाँ से देखेंगे 4 वाला नंबर बच गया और यहाँ से 3 वाला नंबर बच गया, ठीक है। उनको हम लोगों ने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 7/12। अब आप लोगों ने दोबारा से इसका एवरेज फाइंड कर देना है। इसका एवरेज आप लोगों ने सेकंड वाली वैल्यू के साथ फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 7/12। सॉरी, ये 7/12 और 1/4 का आपने एवरेज फाइंड कर देना। मैंने यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वही चीज है कि आपका जो एलसीएम है वो 12 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उसका जो ऊपर वाली वैल्यूज के साथ रिलेशन है जिस तरह यहाँ पर था, यहाँ पर भी 7/12 और 1/4 के साथ भी वो एलसीएम मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो 12 है 12 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास बाकी क्वेश्चन बचेगा ये देखिए 4 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ गया, प्लस यहाँ पर जो 12 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12 भी आ गया। जो इनका कंबाइन आपके पास आंसर है वो है 40/4/12। इसको वैसे ही लिखते जाएं, पेयर्स की शक्ल में लिखते जाएं, 4 और 12 को पेयर की शक्ल, 4 एक और ये आपके पास 10, ठीक है। फिर 5 2 जा और 5 6 था, ये आपके पास बच्चे ये वाला आंसर 5/6 आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा भी होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम लोग बाकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक आप लोगों ने लाजमी देखा ताकि आप लोगों के पास कोई भी स्टेप्स इसका बाकी ना रह जाए। मैं इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।